Good morning, students. Class 12, Political Science, Chapter number 4, South Asia and the Contemporary World. In this video, we will again discuss about Bangladesh and India's relation. In this video, we will concentrate over the Chittagong Hills. Please underline the word at page number 95. Let's start the topic. बेटा सबसे पहले एक बार लोकेशन देखते हैं मैप में। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर टच हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे इसी एरिया में चिटगोंग हिल्स है, जिसके ऊपर बांग्लादेश डिमांड करता है कि ये बांग्लादेश का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं। लेट्स सी द सिचुएशन एंड दिस पोर्शन इन डिटेल। चिटगोंग हिल्स ट्रैक्स कॉन्फ्लिक्ट का नाम पूरा ये है, प्लीज़ आप इसे लर्न कर लें। It is a political armed conflict between गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, 1977 के टाइम पीरियड से ये कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ है। मिलिट्री डोमिनेंस एट दैट टाइम, याद रखना बेटा 1977 जो बांग्लादेश आपने पढ़ा है लास्ट टॉपिक्स में कि बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और होता रहा है, कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कभी उसके टाइम पीरियड पे हमारे पास मिलिट्रिकल डोमिनेंस भी फेस करने को मिला। तो जब 1977 में यानी कि बांग्लादेश को इंडिया के थ्रू इंडिपेंडेंस कराने के टाइम पीरियड में के कुछ टाइम पीरियड बाद ही, अराउंड 6-7 ईयर्स बाद ही एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ लैंड बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, तो वो चिटगोंग हिल्स के नाम से फेमस है। एंड प्रभात्या चिटाग्राम जना सघृति समिति यूनियन, जिसे इंग्लिश में यूनियन पीपल्स पार्टी ऑफ चिटगोंग हिल्स ट्रैक्ट्स कहा जाता है, ओवर इशू ऑफ ऑटोनॉमी एंड लैंड राइट्स एंडेड विद चिटगोंग हिल्स ट्रैक्ट पीस अकॉर्ड। बेसिकली बेटा प्रॉब्लम क्या है इस रीजन में, जब हम लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट की बात करते हैं ना, तो उस तरफ ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और अगर आपने क्लास 11th में रीजनल एस्पिरेशंस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है और आर्टिकल 371 वाले टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखा है, तो आपको ये पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्हें थोड़ी ऑटोनॉमी दी है, जहाँ पर उनके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल भी उतना नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी जो आपके ट्राइबल्स हैं उनका भी रहता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कई बार उन्हें अपने अंडर अपने डोमिनेंस में करने की कई बार कोशिश की है, ऑल्दो दे फेल्ड बट स्टिल दे ट्राइड देयर बेस्ट। तो लैंड राइट्स के इश्यूज़ हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं, जिसके चलते 1997 में एक पीस अकॉर्ड को भी साइन करने की कोशिश की गई है, जो कि कुछ हद तक सॉल्व किया जा चुका है। Here Bangladesh government blamed India for encouraging rebellion in the region for the natural gas and unfair trade। अब लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि म्यांमार से इंडिया को नेचुरल गैस पास थ्रू करवाना है या वहाँ से इम्पोर्ट करवाना है उसके लिए, और थोड़ा बहुत ट्रेड ऑन ट्रैवल भी करना चाहते हैं म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार भी इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। तो इंडिया के ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर कुछ अनफेयर मीन्स प्लेस करवा रहा है ताकि वो नेचुरल गैस और जो ट्रेड म्यांमार के साथ करना चाहता है वो कर सके। बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। अगर आप मैप में लोकेशन देखते हैं तो यहाँ से लेके पूरा सिक्किम तक और आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा कवर करता है। फ्यू रीजन्स इन द वेस्ट बंगाल एंड डिवीजन ऑफ रिवर वाटर
मोहरी रिवर लैंड बॉर्डर्स डिवीजन इज नॉट क्लियर। कुछ रिवर जैसे बेटा गंगा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, जिस तरीके से रिवर है उस तरीके से मुहारी एक रिवर है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इशू है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा पेज नंबर 95 पर ही, द फॉर्मल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट रेक्टिफाई किया गया है उसे 2015 7 मई को, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर हसीना एंड सीएम ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के जो सीएम रहे, वो उन्होंने मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन किया, या फिर ये कह सकते हैं इट वाज लाइक अ गेट टुगेदर। और इस गेट टुगेदर का रिजल्ट हमारे पास रहा है जो 1974 से हमारा लैंड बाउंड्री का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसे कहीं ना कहीं एक पीसफुल पाथ प्रोवाइड किया गया है ताकि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके, एंड समहाउ वी आर सक्सेसफुल। लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बेटा पहले भी सुन चुके हैं, अब हम डिटेल में भी अभी भी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में ये आएगा बेटा सेकेंड बुक में जब हम पढ़ेंगे इंडिया की एक्सटर्नल रिलेशंस के रिगार्डिंग। लुक ईस्ट पॉलिसी जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इंडिया के ईस्टर्न साइड पर जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश भी आता है, और इंडिया के ईस्ट साइड पर जो नेशंस हैं उसमें बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश के साथ भी रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव गुड इकोनॉमिक रिलेशंस। Bangladesh is part of India's Look East policy. India linked Southeast Asia via Myanmar with the policy. अब जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अब इंडिया अगर बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसके साथ साथ वह म्यांमार के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा, तो एक स्ट्रैटेजी है। Point number 4 says that India and Bangladesh cooperated over the disaster management and environment issues. ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 says that in 2015 both the nations made efforts on the border areas of cooperation further by identifying common threats, यानी कि जो कॉमन मुश्किलें हैं, कॉमन परेशानियां हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, और एक सेंसिटिव तरीके से दोनों की नीड्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो बेटा इंडिया और बांग्लादेश में शुरुआत में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हों, एंड तक आते आते उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश 2015 से की जा रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया गया, बट येस उससे पहले भी कुछ स्टेप्स लिए गए, और बट अब इस टाइम पीरियड में वो जो स्टेप्स हैं वो पॉजिटिव पाथ पकड़ रहे हैं और पॉजिटिव पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने इस इंडिया और बांग्लादेश इशू की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने शुरुआत में देखा, ब्रीफ में एक बार हम इसे गो थ्रू करते हैं बेटा, सिर्फ हम इश्यूज़ की बात करेंगे। वीडियो नंबर 8 से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, और वीडियो नंबर 8 से हमने देखा कि हमारे पास रिवर वाटर इशू है। इसके बाद हम लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम है हम लोगों ने वो देखा। चिटगोंग हिल्स वाला टॉपिक हमने देखा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक चिटगोंग हिल्स ट्रैक्ट पीस अकॉर्ड 1997 में साइन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लर्न कर लें। लैंड बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया 2015 में। इसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर बांग्लादेश और इंडिया दोनों, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये प्रूव करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश कई इश्यूज़ पर मिलकर भी काम करते हैं जो कॉमन थ्रेड्स हैं, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है, और ऐसे और अलग पॉइंट्स को उठाया गया है जैसे पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, ठीक है, एजुकेशन रेट को इम्प्रूवमेंट लाने की बात की जा रही है। तो ये सभी चीज़ें दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव स्टेप्स लिए हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड नेपाल इन अ सेम मैनर। जिस तरीके से हमने इंडिया और बांग्लादेश की बात की है, तो हम इंडिया और नेपाल में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इंडिया और नेपाल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।